हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, समाकलन विधि से घूर्णी गति के तीनों समीकरण यहां पर प्रूव करने वाले हैं। समाकलन मेथड है, तो आप लोग इसके पहले जो हमने घूर्णी गति के तीनों समीकरण कराया है उससे आप लोग देख लीजिएगा। और आज के इस लेक्चर में आपको समाकलन विधि से तीनों समीकरण प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय लास्ट के हुए फटाफट बच्चों हम तीनों समीकरण को कम समय में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो लास्ट तक जरूर देखा करें ताकि पूरा थ्योरम आपको समझ में आए। जैसे कोई वस्तु जब एक किसी अक्ष के परितः घूमता है तब वहां पर एक रेखीय वेग ना होकर कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, रेखीय त्वरण ना होकर के कोणीय त्वरण होता है जिसे अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में यदि हम कोणीय वेग की बात करें प्रारंभ में, तो प्रारंभ में बच्चों हम मान के चलते हैं ओमेगा नॉट या ओमेगा जीरो। टी समय पश्चात उसका जो कोणीय वेग हो जाता है ओमेगा हो जाता है। मतलब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः जब घूम रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। प्रारंभ में कोणीय वेग ओमेगा जीरो है और टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। अब जैसे वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से कोणीय वेग में परिवर्तन से कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। भाई जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है तो रेखीय वेग में परिवर्तन से रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। यहां पर बच्चों वस्तु जो है एक किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूम रहा है, तब इसमें कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम त्वरण की परिभाषा आपसे पूछे तो त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। लेकिन यहां पर हम कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो कोणीय त्वरण में आप लोग लिखोगे कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। मतलब कोणीय त्वरण यदि अल्फा हो तो कोणीय वेग बच्चों डी ओमेगा बटा डी टी, यानी समय के साथ कितना ओमेगा में परिवर्तन हो रहा है। यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो इधर हम यदि आपसे कह दें कि डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, देखो अल्प के लिए हम यहां पर डी ओमेगा की बात कर रहे हैं, यदि हम संपूर्ण के लिए बात करते तो समाकलन कर देते, इसलिए तो हम एक निश्चित लिमिट लगाकर इसका समाकलन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी माना क्या लिखना है वो चीज आप लिख सकते हो। माना में क्या लिखना है बच्चों कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। टी समय पर प्रारंभ में उसका कोणीय वेग ओमेगा जीरो है और कुछ समय बाद उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है, यानी टी समय बाद उसका कोणीय वेग कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब बच्चों कोणीय त्वरण अल्फा बराबर हो जाएगा कोणीय वेग बटा समय, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। मतलब हमने अल्फा बराबर क्या फाइंड किया बच्चों, अल्फा बराबर हमने फाइंड किया डी ओमेगा बटा डी टी। तो यहां से हम यदि आपसे कह दें डी ओमेगा बराबर तो अल्फा डी टी कर दोगे। अब चूंकि ये बताया गया कि जब टाइम बराबर जीरो है, जब टाइम बराबर जीरो है तो जो हमारा कोणीय वेग है ओमेगा जीरो है। टाइम बराबर टी हो जाए तो कोणीय वेग कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है बच्चों। यानी हम समाकलन करेंगे। देखिए कभी भी एक छोटे से क्षेत्र का पता हो, बड़े से क्षेत्र का निकालना हो तो समाकलन कर देंगे। बहुत सिंपल है, समाकलन कर देंगे। देखिए ओमेगा तो डी ओमेगा समाकलन कर दिए, इधर बच्चों अल्फा डी टी कर दिए। लेकिन ये कंडीशन है बच्चों, समय टी बराबर जीरो से कहां तक, टी तक चल रहा है, टी बराबर टी तक या टी तक कर सकते हैं। और इधर जो प्रारंभ में ओमेगा जीरो और इधर ओमेगा, ये चीज आप कर सकते हो। अब देखो यदि मैं आपसे कह दूं कि एक का समाकलन ओमेगा के रिस्पेक्ट में कितना होगा तो आप कहोगे ओमेगा होगा, क्योंकि बच्चों एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है, y के रिस्पेक्ट में y है ना, जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे उसका उतना ही हो जाएगा। जैसे z के रिस्पेक्ट में यदि एक का समाकलन करोगे तो z आ जाएगा। अल्फा बाहर ले लो बच्चों, एक बचेगा, एक का जो समाकलन है t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, कहां से, जीरो से t तक। पहले ऊपर वाला रखते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है बच्चों। फिर यहां भी अपर लिमिट और फिर कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट जीरो, पहले टी रख दिया फिर जीरो रख दिया,
कितना आया ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो बराबर अल्फा टी। पक्षांतर कर दो तो ओमेगा बराबर कितना निकल कर आएगा, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ये लो बच्चों आपका आ चुका है कोणीय गति का प्रथम समीकरण। वही चीज यहां पर भी लिखा है, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बच्चों, तो डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी हो जाएगा। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, समाकलन कर दिया हमने तो हमने कहा 1 का समाकलन ओमेगा, यहां पर डी टी है तो 1 का समाकलन टी, बाकी अल्फा कांस्टेंट है उसे बाहर रखो। पहले अपर लिमिट रखा हमने फिर लोअर लिमिट, यहां पर टी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये हमारा जीरो है, ठीक है जीरो है बच्चों, तो लोअर लिमिट, फिर हम यदि इसको करेंगे तो अल्फा टी हो जाएगा, माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आ चुका है घूर्णी गति का प्रथम समीकरण। देर किस बात की, बेहतरीन आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, ठीक, चीजें क्लियर है। अब हम द्वितीय समीकरण निकालेंगे। द्वितीय समीकरण में क्या लेकर चलेंगे देखिएगा, जैसे हमने कहा कि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, तो कोणीय वेग में जब परिवर्तन होगा तो कोणीय विस्थापन होगा। तो भाई साहब कोणीय वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यहां दूरी नहीं, यहां विस्थापन और बटा समय। कितना सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा कि मान लीजिए यहां पर किसी अक्ष के परितः इस प्रकार से कोई पिंड घूम रहा है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर टाइम कितना है जीरो, तब इस पर कोणीय वेग ओमेगा जीरो, यहां पहुंचा, यहां 0 डिग्री था, मान के चलता हूं थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहां पर पहुंचा तो टाइम बराबर टी हो गया, ठीक है, और भाई यदि हम कहें तो ओमेगा हो गया, और विस्थापन कितना हो गया यहां से यहां तक तो थीटा हो गया। मतलब हम एक चीज यहां से देख रहे हैं कि भाई समय के साथ ये कोण में भी विस्थापन हो रहा है, तो कोण में कितना विस्थापन डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से थीटा तक में। टाइम जब 0 था तो कोणीय वेग ओमेगा जीरो, टाइम टी हो गया तो कोणीय वेग ओमेगा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक चले, आगे देखिए पक्षांतर कर दें बच्चों तो कितना आ जाएगा आप ही बताओ, डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ओमेगा डी टी हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। समाकलन तो दोनों पक्षों में हम सीमाओं के साथ समाकलन कर देंगे। थीटा में 0 से थीटा कोण विस्थापन हो रहा है, डी थीटा है, इधर बच्चों टाइम 0 से टी तक ओमेगा डी टी है, ओमेगा डी टी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। चलो यहां पर कह दो भाई साहब कि यहां पर 1 है तो 1 का समाकलन थीटा, और ऊपर वाला अपर लिमिट और नीचे वाला लोअर लिमिट, निम्न सीमा। देखो ओमेगा का मान रख देते हैं, ओमेगा का मान रखो तो ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, ये सही है ना, अभी आपने देखा यही चीज था, यही चीज था अभी आपने देखा था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, बीच में माइनस लगा दो। इधर चलने दो कहानी आगे की ओर, तो आगे की ओर करेंगे तो ये एक ओमेगा जीरो डी टी हो जाएगा बच्चों, प्लस का यहां पर है तो अल्फा डी टी डी टी हो जाएगा 0 से टी तक। चलने दो आगे की कहानी फटाफट भाई साहब, तो ये थीटा रहने दो। देखो ओमेगा जीरो बाहर ले लो, बचेगा 1, और 1 का समाकलन होता है टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो बच्चों, प्लस का अल्फा बाहर ले लो, और टी का जब समाकलन होगा तो टी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहने दो। ये कहां से कर दिए सर, समझ में नहीं आया। तो देखो x का जो समाकलन होता है बच्चों, होता है x की घात कितना है, 1 है ना, तो 1 धन 1 ऊपर भी जुड़ेगा और नीचे भी जुड़ेगा, ठीक है, यानी x के पावर n का जो समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान n+1 होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर कहां से आ गया, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं किसी ने। तो यहां हमने कहा t है तो t का स्क्वायर कर दो, t का घात 1 है ना बच्चों, तो 1 ऊपर भी जुड़ गया, 1 नीचे भी जुड़ गया। इधर थीटा है तो थीटा रहने दो, ओमेगा जीरो, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, यहां पर अल्फा रहने दो, अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट, जीरो का कोई फंडा नहीं, कोई मतलब नहीं है, मार दो गोली खत्म कहानी। यहां पर बचा बच्चों ओमेगा जीरो, टी है तो टी, जीरो का कोई मतलब नहीं, अल्फा ये 1/2 है तो 1/2 टी स्क्वायर, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, और यही हमारा घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण आ गया समाकलन विधि से। समाकलन विधि से घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, एक एक पॉइंट मैंने बताया भाई साहब, ये 0 से
थीटा कोण विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 से थीटा कर दिया। 0 से t टाइम समय लग रहा है, पहले प्रारंभ में 0 समय था। ओमेगा का मान रख दिया ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यहाँ पर ओमेगा 0 और अल्फा टी को अलग अलग कर दिया समाकलन। ओमेगा 0 कांस्टेंट सामने ले आए, एक बचा, एक का समाकलन टी। यहाँ पर अल्फा बाहर आ गया, टी बचा, टी स्क्वायर बटा 2 समाकलन। उच्च सीमा रखो, फिर माइनस करके निम्न सीमा रखो, बस आंसर आ गया। कुछ है ही नहीं, ज्यादा फंडा ही नहीं कुछ। चीजें क्लियर है बच्चों? तो दूसरा समीकरण आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, पक्षांतर करो तो डी थीटा का मान आ गया ओमेगा डी टी। इसके बाद बच्चों करना क्या है कि दोनों पक्षों में हमको समाकलन करना है। समाकलन कर दिया, 0 से टी, टाइम तो 0 से टी लग रहा है, विस्थापन 0 से थीटा लग रहा है, मतलब कोण में कितना विस्थापन हो रहा है। ओमेगा का मान रख दिया, फिर बच्चों ओमेगा इस पर डायरेक्ट समाकलन कर दिया और डायरेक्ट लिमिट भी रख दिया, ये आंसर आ गया। हमने यहाँ पर डीपली आपको समझाया है, इसलिए तो मैं अलग से समझा देता हूँ, लिखा रहता है नोट्स में, और यही नोट्स आपको 100 रुपीज में दिया जाता है, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। बेहतर रूप से प्रॉपर रूप से आपको मिल जाता है नोट्स। आगे चलें बच्चों, चलें। अब हम बात कर लेते हैं आगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होगा? अभी तो कोणीय वेग हमने बताया, कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। अब यहां पर कोणीय त्वरण की बात करते हैं। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कितना होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। यही तो हम पहले भी लेकर चल रहे थे, ऐसा लग रहा है ना। अब यदि बच्चों हम आपसे कह दें कि चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर समय के साथ कितना विस्थापन हो रहा है, यही चीज तो होता है। ठीक है, कुछ संबंध दिख रहा है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो यहां पर अल्फा रहने दो, यहां पर इसको ऐसा अरेंज करो कि इस फॉर्मेट में हो जाए, डी ओमेगा अपान डी टी है ना, तो यहां डी थीटा कर दो और डी थीटा ऊपर कर दो, डी टी ऑलरेडी नीचे ही है। इसको अरेंज करने के लिए कर रहा था मैं। कितना निकल कर आएगा यहां से, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी थीटा, और इसका मान हो जाएगा ओमेगा। देखो जरा, ओमेगा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करो तो यहां पर बचेगा ओमेगा डी ओमेगा, ऐसा ही है, और इधर बचेगा अल्फा डी थीटा। फिर समाकलन लगा दो। समाकलन लगाओगे, समाकलन कैसे करोगे बच्चों? समाकलन ही लगाएंगे कि प्रारंभ में जो कोणीय वेग ओमेगा था, बाद में कोणीय वेग ओमेगा हो गया, ओमेगा डी ओमेगा। यहां पर पहले 0 डिग्री, फिर थीटा विस्थापन हो रहा है, अल्फा डी थीटा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई। अब जैसे मैंने कहा टी का समाकलन टी स्क्वायर बटा 2, ओमेगा का समाकलन ओमेगा स्क्वायर बटा 2 हो गया। निम्न सीमा और उच्च सीमा, अल्फा बाहर ले लो, एक बचेगा, एक का थीटा समाकलन, एक का थीटा समाकलन। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा ही ना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो एक्स होता। पहले ऊपर वाला लिमिट रखो, फिर नीचे वाला लिमिट रख के बीच में माइनस लगा दो। इसमें भी ऐसे बच्चों, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, खत्म कहानी। जो नहीं है उसे मार दो गोली। 2 बाहर ले लो, बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, इधर बचेगा 2 अल्फा थीटा बचा। पक्षांतर कर दो बच्चों, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 2 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आएगा, ओमेगा जी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये चीज आ गया। यही आपके घूर्णी गति का तृतीय समीकरण है। घूर्णी गति का तृतीय समीकरण बच्चों आ चुका है आंसर। तृतीय समीकरण हमने प्रूव कर दिया, अल्फा बराबर अल्फा कोणीय त्वरण है ना, डी ओमेगा बटा डी टी। अब यदि मैं थीटा नीचे ऊपर दोनों में गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी थीटा अपॉन डी टी का मान ओमेगा रख दो, तो ओमेगा रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। फिर हम क्या कर दिए, डी थीटा का इधर गुणा कर दिए, तो अल्फा डी थीटा हो गया। फिर हम क्या करें, समाकलन कर दिए। देखो ओमेगा का जो समाकलन है, जैसे मैंने कहा ओमेगा का पावर 1 है बच्चों, तो 1 धन 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। एक्स के पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स के पावर n+1 अपान n+1। वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। फिर अपर लिमिट उच्च सीमा रखे, फिर निम्न सीमा रख दिए। उच्च सीमा रखा, फिर हमने निम्न सीमा रख दी। पहले ओमेगा रख दिया, फिर ओमेगा 0 रख दिया, ठीक है। ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा,
इधर भी पहले उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा, कुछ है ही नहीं है बच्चों, सिंपल वे से आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका तृतीय समीकरण हो गया, घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार से तीनों समीकरण आपको करा दिया गया। ठीक है, समाकलन विधि से और साधारण विधि से भी मैंने कराया है, उम्मीद करता हूं उसे भी आप लोग देख लेंगे। नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट बनाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।